नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम साधारण ब्याज का छठा क्लास आपके सामने लेकर के आया हूं और आज मैं कुछ महत्वपूर्ण टाइप आपको कराऊंगा और ये टाइप आपका हर एग्जाम चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, टोटल एग्जाम में ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और बाकी मैं सिंपल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसके माध्यम से, और वहां से वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आइए आज के क्लास को हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये टाइप को क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रिंसिपल जो होता है वो आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम होता है। याद है सबको, ये बेसिक बातें हैं और मैंने आपको यही कराया है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय होता है। याद है ना सबको। अब देखिए यहीं से एक चीज का हम निर्माण करेंगे, जरा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जब प्रत्येक स्थिति में सिंपल इंटरेस्ट बराबर, जब प्रत्येक स्थिति में साधारण ब्याज क्या होगा वो बराबर हो। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 10,000 रुपए है और मेरे पास 3 आदमी आया कुछ पैसा मांगने उधार, ए आया, बी आया, सी आया। मैंने कुछ पैसा ए को दे दिया, कुछ पैसा बी को दे दिया और बाकी जो पैसा बचा सी को दे दिया और एक निश्चित समय के लिए दिया। 2 साल के लिए हो सकता है इसको दिया, 3 साल के लिए इसे दिया और तीसरे वाले को 4 साल के लिए दिया। लेकिन जब 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद तीनों साधारण ब्याज जब मेरे पास लाया तो मैंने एक बात ऑब्जर्व किया कि तीनों द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, समान है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चंस रहेगा और प्रत्येक स्कीम का साधारण ब्याज क्या रहेगा, आपका समान रहेगा। ठीक है, वही बात है जब प्रत्येक स्थिति में साधारण ब्याज समान हो। तो वैसी स्थिति में हम प्रिंसिपल कैसे पता करेंगे, कैसे पता करें कि मैंने ए को कितना पैसा दिया, बी को कितना पैसा दिया, सी को कितना पैसा दिया। ये रकम अगर आपको पता करना हो प्रिंसिपल तो आप कैसे करेंगे, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। आप बताइए प्रत्येक स्थिति में साधारण ब्याज क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति में बताइए बाबू, मान लेते हैं कि 3 आदमी को मैंने पैसा दिया। पहला आदमी को जो पैसा दिया वो P1 रुपया है, दूसरे आदमी को जो पैसा दिया वो P2 रुपया है और तीसरे आदमी को जो पैसा दिया वो P3 रुपया। ठीक है, अब देखिए हम पहला वाला मूलधन लिखते हैं तो बोलिए क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन R1 और इंटू T1। और यही ना होता है ब्याज गुने 100 बटा दर गुणा समय होता है। कहिएगा R1 T1 क्यों मान लिए, तो देखिए पहला आदमी को P1 रुपया दिया तो रेट और टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूसरा आदमी को जो मूलधन आपने दिया है वो कितना होगा, तो सेम आपका होगा बाबू SI इंटू 100 अपॉन R2 इंटू T2। तीसरा आदमी को जो आपने पैसा दिया है उसका जो प्रिंसिपल होगा वो SI इंटू 100 अपॉन में R3 इंटू T3 होगा। ठीक है, देखिए SI हर स्थिति में बराबर है इसलिए मैंने यहां भी SI तीनों जगह इक्वल लिखा। लेकिन रेट और टाइम तीनों डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने ए को कुछ अलग रेट से भी दे सकता हूं, बी को कुछ अलग रेट से भी दे सकता हूं, सी को पैसा मैं कुछ अलग रेट से दे सकता हूं, टाइम भी अलग अलग हो सकता है। तो रेट और टाइम डिफरेंट हो सकता है बट यहां पर SI क्या रहेगा, समान। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब बताइए बाबू रेशियो है तो ऊपर में SI इंटू 100 तीनों जगह खत्म हो जाएगा और जब खत्म हो जाएगा तो रिलेशन क्या बचेगा, जल्दी बोलिए, 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। ठीक है, तो मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं, यहां से कंसेप्ट का उत्पत्ति हुआ कि जब प्रत्येक स्थिति में SI समान रहेगा, ऐसा क्वेश्चंस में अगर लिखेगा तो प्रिंसिपल के बीच का जो रेशियो होगा वो 1/R1T1 इज टू 1/R2T2 इज टू 1/R3T3। मान लेते हैं अगर 4 पार्ट में बांटना है तो एक और चीज इस तरह का बढ़ जाएगा रेशियो। 5 पार्ट में बांटना है तो एक और बढ़ जाएगा, 2 ही पार्ट में बढ़ना है तो सिर्फ इतना ही चलेगा। उम्मीद है बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया आपका पहला टाइप जहां से क्वेश्चंस आता है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे
जिसमें सिंपल इंटरेस्ट इक्वल ना दे करके अमाउंट इक्वल दे देगा, मतलब मिश्रधन। तो वैसी स्थिति में हम प्रश्न को कैसे करेंगे, हमें ये चीज सीखना है। तो आइए जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर। देखिए बाबू, सेकंड नंबर चीजें है जब प्रत्येक स्थिति में मिश्रधन बराबर हो। क्वेश्चंस में ऐसा भी मिल सकता है। उम्मीद है पीछे वाला आपको रेशियो याद हो चुका होगा। जल्दी बोलिए आप लोग, 1/r1t1 अनुपात 1/r2t2 अनुपात 1/r3t3। ठीक है, कब? जब ऐसा ही समान हो। लेकिन वही जब अमाउंट इक्वल रहेगा तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो एक बात बताइए बाबू जल्दी से, यहां पर मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग बोलिए आराम से। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। बोलिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसको आप थोड़ा डिराइव करिए और बोलिए साधारण ब्याज क्या होता है, तो कहिएगा मूलधन गुणे समय गुना दर बटा 100। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। आप जरा बताइए इसमें क्या p को कॉमन कर सकते हैं? अरे p यहां भी है, p यहां भी है, मैंने कॉमन कर लिया। तो कॉमन किया तो यहां पर 1 प्लस RT अपॉन 100 हो गया। अरे हुआ कि नहीं? इसको आप थोड़ा सा और डिराइव कर दीजिए। मैं जानना चाह रहा हूं p इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 100 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 100 यहां पे चल जाएगा। चलिए 100 एलसीएम लीजिए जल्दी से। तो यहां पर 100 चला जाएगा तो हो जाएगा 100 प्लस RT/100। अब p की वैल्यू लिख रहे हैं तो 100 जाकर के यहां पे गुणा होगा। अरे होगा कि नहीं? तो हो जाएगा a इंटू 100 हो जाएगा। और ये जो 100 प्लस RT वो नीचे चलाएगा तो नीचे में क्या लिखेंगे, 100 प्लस RT लिखेंगे। देखिए यहां से एक फॉर्मूले का उत्पत्ति हुआ। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं बेसिक बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई होगा, और एसआई ये होता है। सिंपली मैंने p को कॉमन कर लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ RT/100। जब मैंने एलसीएम कर लिया तो ये आ गया। अब p की वैल्यू लिखना है तो 100 जाएगा इस तरफ ऊपर में, तो a इंटू 100 और 100 प्लस RT आ जाएगा नीचे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू ये हो गया। अब देखिए इसी का प्रयोग करके हम यहां पर प्रिंसिपल के बीच का रेशियो लिखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर 100 प्लस RT है नीचे में, कब? जब मिश्रधन बराबर हो। और अभी याद होगा जब एसआई बराबर था तो नीचे में क्या था आपका, RT था, याद है ना? नीचे में क्या था बाबू, RT था आपका। ऐसे भी याद रखने का तरीका है, मैंने एसआई क्या पढ़ाया है, RT% तो नीचे में होगा, और मिश्रधन अमाउंट मैंने क्या पढ़ाया है, 100 प्लस RT पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए बाबू, P1 P2 और P3 के बीच का क्या लिखना है हमको, रेशियो लिखना है। प्रिंसिपल के बीच का रेशियो लिखना है। तो बताइए, मान लेते हैं पहला आदमी A था, उसको मैंने P1 रुपया दिया, तो ये P1 की वैल्यू क्या होगा, तो आप सीधे कहिएगा A इंटू 100 और नीचे में क्या होगा बाबू, 100 प्लस R1T1 होगा, R1T1 होगा। क्योंकि देखिए रेट और टाइम आपका डिफरेंट होगा तो इसलिए मैंने R1 और यहां T1 ले लिया। देखिए यही फॉर्मूला का मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए यहां पर नेक्स्ट देखिए जरा, अगर P2 हमको लिखना है तो सेम लिखेंगे A इंटू 100 और नीचे में लिखेंगे बाबू 100 प्लस R2T2 लिखेंगे। ठीक है, R2T2 लिखेंगे। फिर देखिए P3 हमको लिखना है तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, A इंटू 100 और नीचे में आपका क्या होगा बाबू, 100 प्लस R3T3 होगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक स्थिति में मिश्रधन बराबर है तो यहां और यहां तीनों जगह मिश्रधन इक्वल मैंने रखा। अब बताइए A इंटू 100, A इंटू 100, A इंटू 100, देखिए रेशियो में ऊपर चीजें या नीचे आपस में कटता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए यहां पर क्या होगा, 1/100 प्लस R1T1। ठीक है, 1/100 प्लस R2T2। ठीक है, और 1/100 प्लस R3T3। ठीक है, यही आपका जो है प्रिंसिपल के बीच का रेशियो निकल गया। तो ये दूसरी नंबर चीज है, जरा माइंड में सेट करिए। और आज के क्लास में हम यही दो चीजों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और ये हर एग्जाम यहां से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही कह सकते हैं VVI कंसेप्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो रिकॉल कर लीजिए, जब प्रत्येक स्थिति में मिश्रधन बराबर हो तो वैसी स्थिति में प्रिंसिपल के बीच का जो रेशियो होगा 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2 और 1/100 प्लस R3T3। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोनों बात
क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं प्रश्न में इस चीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह का क्वेश्चंस इस पे आता है। ठीक है, आप देखिए जितना भी हो सके आप कमेंट करके हमको बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपसे एसआई का क्वेश्चंस बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और लाइक भी करिए और लोगों के बीच बताइए, शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू क्वेश्चंस पढ़िएगा जरा, क्या कहता है। एक व्यक्ति क्रमशः, देखिए क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष, क्या है बाबू, कहता है 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12% और 15% पर लगाता है। देखिए एक आदमी है, उसके पास कुछ पैसा है और उसके पास 3 आदमी है, ऐसे समझिए 3 आदमी आया, उसमें से कुछ पैसा दिया 6 साल के लिए 10% की दर से पहला आदमी को, ठीक है, दूसरे आदमी को 10 साल के लिए पैसा दिया 12% की दर से, और बाकी जो पैसे बच गया वो 12 साल के लिए दे दिया 15% की दर से, किसको, तीसरे आदमी को। ठीक है, तो टाइम और रेट मैं देख पा रहा हूं दिया हुआ है। अब यहां पर मेन चीज ये मायने रखता है कि क्वेश्चंस में एसआई इक्वल दे रखा है या फिर अमाउंट इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कर सकते हैं क्लियर किए हुए रहता है, पढ़ के तो जरा देखिए। कहता है कि तथा प्रत्येक स्कीम के साधारण ब्याज बराबर, लीजिए प्रत्येक स्कीम के साधारण ब्याज बराबर है। क्वेश्चंस का क्या कहना है बाबू, जल्दी बोलिए, एसआई समान है। ठीक है, एसआई समान है तो आपसे बोलता है मूलधनों का अनुपात क्या होगा, मतलब आपसे पूछता है P1 P2 और P3, 3 तक लिखना जरूरी है क्योंकि 3 आदमी को पैसा देगा, 4 आदमी को तो P4 तक लिखते। अब उम्मीद है आप इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं अभी इसका कांसेप्ट बताया था कि P1 P2 P3 का जो रेशियो होगा 1/R1T1। ठीक है, तो बोलिए बाबू रेट कितना 10 और टाइम कितना 6, तो 10 गुना 6 कितना 60 हो गया। ठीक है, 1/R2T2, तो रेट दूसरा वाला 12 और टाइम 10, तो 12 गुना 10 120 हो जाएगा। ठीक है, 1/R3T3, तो 15 गुना 12 बाबू 180 हो जाएगा। अब 60 से देखिए एक बार में, 60 से 2 बार में और 60 से 3 बार में, तो बताइए क्या हो गया, 1/1, 1/2 और 1/3। अब देखिए आंसर जो होगा वो इस रूप में भी हो सकता है 1/1:1/2:1/3। देखिए रेशियो को हम पढ़ते हैं इज टू, रेशियो क्या पढ़ते हैं बाबू, इज टू। ठीक है, तो इस तरह का भी ऑप्शन हो सकता है, और नहीं तो फिर ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है भिन्न, इसका इंटीग्रल फॉर्म भी हो सकता है। तो आप एक बात जरा जान लीजिए कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो उसको इंटीजर में कैसे बदलते हैं। तो बोलिए बाबू 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी बोलिएगा सब लोग। 1 2 3 का एलसीएम 6, और 6 से सब में गुणा कर देते हैं, तो 6 से गुणा करेंगे 6/1 कितना 6, 6 से यहां गुणा करेंगे बाबू 2 से काट देगा 3 बार में, तो 3 हो गया। 6 से यहां गुणा करेंगे 3 से 2 बार में कट जाएगा तो 2 हो गया, और यही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक ठोकिए अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चंस आपके सामने जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने 5500 रुपए, लीजिए एक आदमी था बेचारा, उसके पास 5500 रुपया था। अब कहता है कि उसका 3 बेटा था A B और C। कितने बेटे था बाबू, 3 बेटा था A B और C, और इन धनों को 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 10%, 12%, 15% जमा कर देने पर समय की समाप्ति पर प्रत्येक से समान ब्याज मिले। क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं बाबू, एसआई जो है समान है, एसआई क्या है, समान है। तो यही कह रहा है कि ए के नाम पर कितना रुपया जमा किया गया। देखिए 5500 रुपया में ए के नाम पर कितना जमा किया गया था, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए, प्रिंसिपल ऑफ बी और प्रिंसिपल ऑफ सी। मतलब क्या समझना है कि ए को उधार दिया गया धन, बी के नाम पर जमा किया गया धन, और बेटे सी के नाम पर जमा किया गया। 3 बेटा था और तीनों बेटा के नाम पर कितना कितना धन जमा किया है, उसके बीच का हम रेशियो निकालना चाहते हैं, और एसआई समान है। तो याद है ना क्या होता है, 1/R1T1, मतलब पहला रेट पहला टाइम, पहला रेट पहला टाइम। जल्दी से पढ़िए,
आपको दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर ये पहला टाइम कितना है 6 और रेट कितना है 10 और 6 गुणा 10 करेंगे तो बाबू 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए R2T2 दूसरा टाइम 10 और दूसरा रेट कितना 12, तो 12 गुणा 10 120 हो गया और तीसरा रेट गुणा टाइम करेंगे तो 180 और मैं देख पा रहा हूं ये ठीक पीछे वाला आपका आ गया। ठीक है, और बताइए ठीक पीछे वाला कितना आया था, अगर आपको याद है तो यहां पर देख लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और अभी मैंने बताया 6, 3 और 2 आया था रेशियो। ठीक है, सेम वही डाटा है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अलग है, वहां पर डायरेक्ट रेशियो पूछ रहा था ये उत्तर हो जाएगा। आपको पता है ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। इस रेशियो में 5500 रुपए को बांटा गया है। तो क्वेश्चन कहता है ए के नाम पर कितना है जरा आप हमको बताइए। ए के नाम पर कितना है आप हमको बताइए। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 5500 रुपए को इस रेशियो में बांटना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। 6 और 3 9 और 2 11, तो कहेंगे चूंकि 11 अनुपात इक्वल टू 5500। देखिए बाबू यहां पर ऑप्शन को देखने से ये पता चल रहा है कि 55,000 होना चाहिए। ठीक है, 55,000 होना चाहिए, मिसप्रिंट है थोड़ा क्वेश्चन में। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना होगा बाबू 5000 होगा। अरे होगा कि नहीं, तो हमसे बोल रहा है एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा 6 रेशियो में है ना, तो एक रेशियो और 5000 तो 6 रेशियो की वैल्यू कितना 30,000 और 30,000 रुपए यहाँ के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, जरा ध्यान दीजिएगा। 13,500 रुपए, देखिए 13,500 रुपए, 13,500 रुपए की राशि 2 बराबर भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है, और यदि दोनों राशियों पर साधारण ब्याज समान है, लीजिए यहां पर एसआई क्या है समान है, और आपको मैं बता दूं कि इस पैसा को 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में 2 भाग में बांटा गया है। तो यहां पर हम दोनों भाग का रेशियो लिखना चाहेंगे, तो सिर्फ लिखेंगे P1 अनुपात P2। ठीक है, 2 भाग में बांटा जा रहा है तो P1 अनुपात P2। अब एसआई समान है तो 1/R1T1। जल्दी बोलिए बाबू पहला रेट और पहला टाइम कितना है। तो पहला रेट है कितना 6% और टाइम कितना है बाबू जल्दी बोलिए 6% की दर से 5 वर्षों के लिए, 5 के साथ परसेंट नहीं होनी चाहिए, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दूसरे भाग को 8% की दर से 3 साल के लिए। ठीक है, दूसरा रेट दूसरा टाइम। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर कुछ नीचे नीचे कुछ खत्म हो रहा है तो काट सकते। देखिए तो मैं देख पा रहा हूं 6 से ये कट जाएगा 4 बार में। अरे ये 24 है जी, तो 6 से 4 बार में नहीं कटेगा। अब देखिए 1/5 और 1/4 है, कितने भिन्न है 2 ही भिन्न है ना, तो क्रॉस गुना कर सकते हैं। 4 यहां आ जाएगा और ये 5 ऊपर चल जाएगा। बात को समझिएगा, अगर 2 को भिन्न रहेगा ना तो क्रॉस गुना कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 5 एकम 5। नहीं तो मैंने क्या सीखा है कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो और इंटीजर में लिखना हो तो आप हर का एलसीएम लीजिए, 5 4 का एलसीएम लीजिए, कितना हुआ वो 20, और 20 से जब यहां गुणा करेंगे तो 5 से 4 बार में, और 20 से जब यहां गुणा करेंगे 4 से 5 बार में। ठीक है, तो 4:5 आप रेशियो बन गया। ठीक है, 4:5 रेशियो बन गया, और यहां पर 13,500 रुपए टोटल धन है। हमसे क्वेश्चन ये बोलता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो कितना है। डिफरेंस तो क्या दिक्कत है, 5 + 4 कितना 9, और 9 रेशियो की वैल्यू बाबू कितना 13,500 रुपए। तो जल्दी बोलो एक रेशियो की वैल्यू कितना 1500 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू देखिए 1500 बार में कट रहा है, और क्वेश्चन से बोल रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं इसमें डिफरेंस कितने रेशियो का, एक ही रेशियो का तो है कि नहीं, एक रेशियो का अंतर है। तो एक रेशियो का मान 1500 है, तो 1500 रुपए ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से लाइक करिए। ठीक है, और जहां तक सब्सक्राइब करने की बात है तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा। लास्ट में हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट भी लास्ट में करना है पूरा वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस बढ़िया लगा, क्वेश्चंस के टाइम में ठोक दो लाइक। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। आइए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने करें। 9300 रुपए की एक धनराशि को देख लीजिए बाबू, 9300 रुपया है टोटल, और क्वेश्चंस का था 3 भागों में बांटकर कम से कम 2 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष। देखिएगा बाबू 2 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष
2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगा दिया गया। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, अगर हम रेट की बात करें ना तो रेट है 10% पर एनम। और आपको मैं बता दूं ये जो रेट दे रखा है ना वो तीनों के लिए दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें रेट एक ही रहेगा प्रत्येक के लिए, और अभी तक पीछे मैंने 3 क्वेश्चंस देखा और तीनों क्वेश्चंस में रेट डिफरेंट डिफरेंट था, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि रेट डिफरेंट ही हो, सेम भी हो सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि तीनों भाग पर अलग अलग प्राप्त मिश्रधन समान है। जैसे तीनों भाग पर इस पर जो मिश्रधन बना वो क्या है, समान है। तो मैं देख पा रहा हूं अमाउंट यहां पर क्या है बाबू, समान है। और जैसे ही अमाउंट समान है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। कहिएगा 3 बार क्यों लिखे, तो 3 पार्ट में बांटा गया। याद है सबको, जल्दी बोलिएगा सब लोग, 1/100 प्लस R1T1। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में जो बांटा गया है इस पैसा को, उसका रेशियो पता करेंगे और रेशियो निकालने के बाद हम 9300 रुपए को उस रेशियो में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 100 प्लस RT होता है तो रेट इंटू टाइम, यानी 10 दूना 20, और 20 और 100 में जब जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? 1/100 प्लस RT दूसरा वाला टाइम, तो 10 चौके 40 और 100 में जब उसको ऐड करेंगे तो 140 140 हो जाएगा। फिर क्या होगा बाबू, 100 प्लस RT, 100 प्लस RT, तो 10 पंचे 50 और 100 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। देखिए 0 0 0 खत्म हो गया। अब सवाल ये है 1/12, 1/14 और 1/15 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आप यहां पर एलसीएम जल्दी से ले लीजिए। तो देखिए 12, 14 और 15 का हम एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से अगर हम भाग लगाते हैं तो कितना, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब तो भाग 3 से और लगेगा, 3 से भाग लगाएंगे 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब तो भाग नहीं लगेगा, जल्दी से गुणा करिए बाबू। 2 गुणा 3 कितना, 6, 6 दूना 12, 12 सते कितना 84, और 84 को जब 5 से आप गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम बाबू कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब 420 आप यहां पे रख दीजिए। अरे मैंने क्या कहा था कि जब फ्रैक्शन को इंटीजर में लिखना हो तो आप एलसीएम करिए और ऊपर में गुणा कर दीजिए। अब जल्दी बोलिए आप सभी लोग, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। 420 से यहां भी गुणा, 420 से यहां भी, 420 से यहां भी। चलिए बोलिए 12 से ये कितने बार में कट रहा है, तो 12 दिया कितना 36 है, और 6 पर 0 60, 12 पंचे 60। ठीक है, 14 से भाग दीजिए तो 30 बार में, और 15 से भाग दीजिए बाबू तो 15 दूना 30 और 15 अठे 120। ठीक है, तो ये 35, 30 और 28 ये बन गया आपका रेशियो। बात समझ पा रहे हैं सब लोग? अमाउंट अगर इक्वल हो तो क्या होता है, 1/100 प्लस, देखिए ना 100 प्लस R1T1, तो R1 कितना है बाबू 10 और पहला टाइम कितना है 2, तो देखिए ना 100 और 20 से 120 नहीं होगा, वैसे ही ये मैंने लिखा है। तो ये बन गया आपका रेशियो। अब 9300 रुपए को इस रेशियो में क्या करना है, शेयर करना है। पढ़िए क्वेश्चंस कह रहा है कि सबसे बड़ा भाग कितना है, तो सबसे बड़ा भाग कौन है तीनों में, जल्दी बोलिए, 35 वाला। तो 35 का मान निकालना, देखिए जोड़िए इसको जरा, 28, 30 और 35 जोड़िए 93 हो रहा है। तो हम कहेंगे 93 रेशियो, चूंकि 93 अनुपात का मान 9300 रुपया, तो 1 अनुपात बराबर 100 रुपया, इसलिए बड़ा भाग पूछ रहा है। 35 अनुपात बराबर कितना, 3500 रुपए, और 3500 रुपया आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस पर हम बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, थोड़ा टाइप अलग है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरा पढ़िएगा। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। ठीक है, देखिए बाबू, उधार ली बैंक से 8% पर एनम पर, ली मतलब लिया। ठीक है, और क्वेश्चंस कह रहा है उसने वही राशि, देखिए जितने रुपए प्रभात लिया 8% पर, वो सारा पैसा आशीष को दे दिया 12% पर। ली 8% पर, और हम कह सकते हैं दी जो है वो 12% पर है। तो आपको लग रहा है बाबू कि मैंने आपको क्या सिखाया था कि रेट जो होता है वो 1 साल का ब्याज होता है।
तो 8% पर पैसा लिया, इसका मतलब प्रभात को बैंक में चुकाना है साल में 8%, और वही पैसा आशीष को दे दिया है तो आशीष उसको देगा साल में 12%। तो आपको लग रहा है कि एक साल में लाभ जो होगा वो 4% होगा पर एनम। अरे होगा कि नहीं, 8% बैंक को देना है, इधर आशीष से कमा रहा है 12%, तो 4% उसको फायदा हुआ कि नहीं साल भर में। ठीक है, अब देखते हैं कितने साल ये रखता है। तो क्वेश्चन कहता है कि 12 वर्ष बाद, तो बोलिए बाबू एक साल में पर एनम अगर 4% का लाभ बन रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 12 साल में 12 चौके जानते हैं 48% लाभ बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं, 4% सालाना है बाबू, तो 12 साल में कितना लाभ बनेगा, 48%। और क्वेश्चन कहता है कि उसे 960 रुपया का लाभ मिला। देखिए लाभ का मतलब इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में ब्याज ही होता है। ठीक है, तो सीधे हम कह देंगे कि चूंकि 48% इक्वल टू कितना बाबू, 960 रुपया। ठीक है, इसलिए हमसे क्या पूछता है कि मूल राशि कितनी है। मूल राशि का मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, जल्दी बताइए सब लोग, 100% होता है। ठीक है, तो 48% की वैल्यू कितना, देखिए 48 गुना 96, 1% की वैल्यू 20 रुपया, इसलिए 100% की वैल्यू कितना होगा बाबू, 2000 रुपया। और 2000 रुपए ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपली सोचना है, ये 8% पर लिया, 12% पर किसी को दे दिया, तो 4% फायदा एक साल में, तो 12 साल में कितना, 48% फायदा। और यही 48% बराबर 960 रुपया, इसलिए प्रिंसिपल पूछता है 100% इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आया होगा, और आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आपको कैसा वीडियो लगा आप हमको जरूर कमेंट करके बताइए, आपका इंतजार रहेगा, और आगे के क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।